हम सभी को वोट देने के लिए जब सरकार आती है, नेता आते हैं, एमएलए एमपी आते हैं, हम लोग उनको वोट देते हैं। वोट देने के बाद हमें इतनी बड़ी बड़ी मांग करते हैं कि आपको घर दिलवाएंगे, आपको जमीन देंगे, लेकिन वोट इलेक्शन वोटिंग खत्म होने के बाद कोई पूछने के लिए नहीं आते। और जब हम 40 साल से रह रहे हैं तो वो श्री राम का तो मंदिर बना दिए, लेकिन हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे मैडम? हमारा खाना नहीं पीना नहीं, जब से वो नोटिस आया है हम लोगों का खाना नहीं पीना नहीं, हमारी बहन बेटियां हमारे बच्चे सब इधर से उधर हो गए। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। इतने सारे मजदूर हैं यहाँ पे बैठे हुए, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। ये लोग मजदूर हैं। ये लोग यहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि इनकी मकान, इनकी जो एक तो मकान नहीं है इनके पास, और जो झुग्गी झोपड़ी है उसे भी सरकार तोड़ रही है। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं कि इन लोग जो मोदी जी ने वादे किए थे वो इन्हें अभी मिले या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम बदरपुर बॉर्डर से, बदरपुर से आ रहे हैं, भाट कैंप से। हम 40 साल से रह रहे हैं और हमें पहले जंगल था, कुछ भी वहाँ नहीं था। हमारे पुरख वहाँ आके वहाँ जंगल काट काट के कुछ आसान बनाए। उसमें फैक्ट्री वाले कहते ये फैक्ट्री की जगह है, वो करके हमारे पर कानून लागू कर दिया, कोर्ट में डाल दिया केस। अब हम गरीब आदमी लड़ नहीं सकते हैं, केस नहीं करते, इसलिए हमारे 6 नंबर को भी तोड़ दिया। अब 7-8 पर तो हमको पता भी नहीं था, जब हमारी पैदाइश भी नहीं थी। 40-50 साल से हमारे भी यहाँ बसे हुए थे, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। और अब जब हम लोग को उजाड़ा जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? या जो प्रधानमंत्री योजना है उसमें हमारा भी नाम होना चाहिए, ताकि किसी जगह पर हम लोग को भी बसाया जाए। अगर हमें उजाड़ने की सोच है तो हमें बसाने की भी सोचो। हम लोग दिल्ली के नागरिक हैं और 40 साल से रह रहे हैं। हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे और यहीं जवान हुए, यहीं शादीशुदा हुआ। अब वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग पर भी थोड़ा ध्यान दें। मतलब वो जगह जंगल था 40 साल पहले और आपके पूर्वजों ने उसे बनाया और आज सरकार उसको तोड़ रही है, तोड़ने की सोच रहे हैं। तो उसके तोड़ने के बदले में सरकार ने आपको कुछ मुआवजे या कुछ घर देने का वादा तो किया? कुछ भी नहीं किया। इसलिए हम आए। हम कुछ कलाकार आर्टिस्ट हैं। हम लोग बच्चों को जाके स्कूलों में अपना प्रोग्राम दिखाते हैं, हम अपना जीवन बिताते हैं, बच्चों का पढ़ाते लिखाते हैं। और हम लोग अब जब हम यहाँ से उजड़ जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो सरकार क्या आपकी घर तोड़ रही है या अनाज तो दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं? सब तो मोदी सरकार ने बोला 2022 खत्म होते होते सबको मकान मिल जाएगा। कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। तोड़ने का ही ऑर्डर आ रहा है कि तोड़ो। तो आप लोग अब कहाँ जाएंगे? अब देखो अभी बैठे हैं भगवान के आश्रय में, बस जो होगा जो करेंगे। भगवान के आश्रय में बैठे हुए हैं, तो अब वो अगर उन्होंने नहीं सुनी आपकी बात तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे। कहाँ से आई हैं आप? बदरपुर से आए मैडम। बदरपुर से क्या करने आए? को जो हमारी जगह टूटने का बोला था, हमको हक चाहिए। हमारा हक चाहिए तो दे तो रही है सरकार, मकान तो दे रही है। मकान कहाँ दिया हम लोगों को? आप लोगों ने पैसा रख लिया होगा मकान का। जगह पहले भी 6 नंबर जुगिया थी हमारी, तोड़ दिया मैडम ने। वो फैक्ट्रियां बनवाएंगे, सरकार आपको नौकरियां देंगे ना। तो क्या हमारे तो हमको जो जैसी हमारी जगह तोड़, जैसे हमको भी तो हक चाहिए। हमको हमारा भी केस फाइल करने के लिए तैयार है। वो 40 साल 50 साल हो गए हम लोगों को, कोई ठिकाना नहीं। कुछ तो बोला होगा सरकार ने कि इसको हटाने के बाद दूसरा मकान देंगे। बोल रहे थे, पहली सरकार बोल रहे थे, अभी नहीं दी। आप सब लोगों को जैसे मोदी जी ने बोला होगा ना कि ये झोपड़ी हम लोग तोड़ रहे हैं, उसके बाद इसके बदले में कुछ देंगे। कुछ नहीं दिया हम लोगों को। कितने साल से 50 साल बोला था, कुछ नहीं दिया। नहीं दिया। अरे आपको तो दिए होगा। नहीं, हमारे राशन कार्ड भी नहीं बनाया है, किसी का बनाया है। वो तो आप बनवाएंगे, सरकार नहीं बना रहे, बोल तो बंद कर दिया तुम लोग का राशन कार्ड ना। हमको लोगों की जगह मिल रही है, पहले भी जगह मिल रही थी, तो 6 नंबर के लोगों को आधे लोग की जगह तोड़ दी। कैसे चलाते हैं आप लोग घर? वहाँ पे जगह भी नहीं मिला है, रोड पे आके पुल के नीचे आके सब छोटे-छोटे बच्चे। आप लोग कैसे घर चलाती हैं जब राशन नहीं देते, घर नहीं देते? कैसे घर चलाती हैं? नहीं चलाते, राशन देता भी नहीं है। ये लोग जो धरने पे बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं। दिखाइए ये लोग कितने सारे लोग हैं। सर बताइए, अगर सरकार ने आपको नहीं दिया, आप अगर आपकी बात नहीं सुनी तो आप आगे क्या करेंगे? हम वापिस धरना करेंगे मैम। हमारे कोई सहारा नहीं है, हमारे पास कोई जमीन जगह इतनी है। हम लोग बहुत सालों से
झुग्गी पहले पॉलीथीन की झुग्गी बनाई थी, अब हम छोटा सा मकान बनाए हुए हैं और हमारे मकान को भी सरकार हमें कोई सुविधा नहीं दे रही सर। मकान तोड़ने के बाद उन्होंने बोला होगा ना कि इसके बदले में हम दूसरा मकान देंगे। हमारा जो प्लॉट है E6 वो हमारा तोड़ दिया मैम, उनको अभी तक कोई सरकार कोई नहीं दिया उनको। अब हमारा 7 और 8 नंबर का प्लॉट है वो भी सरकार तोड़ने वाली है। अब वो केस चल रहा है, हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें पुनर्वास दीजिए। हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनकी भविष्य खराब हो जाएगा। नहीं तो वोट भी तो आप ही लोग देते हैं। हम सभी को वोट देने के लिए जब सरकार आती है, नेता आते हैं, MLA MP आते हैं, हम लोग उनको वोट देते हैं। वोट देने के बाद हमें इतनी बड़ी बड़ी मांग करते हैं कि आपको घर दिलवाएंगे, आपको जमीन देंगे, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद कोई पूछने के लिए नहीं आते। गरीबों की हर पूरा विश्व में हेल्प हो रही है, रोटी कपड़ा मकान गरीबों को दे रहे हैं। हिंदुस्तान की जो सरकार ये क्यों नहीं दे रही है गरीबों को क्यों नहीं बसा रही है? अगर गरीबों को बसाएगी तो गरीब का जब एक बार धरने पे जाने के बाद सरकार ने आपकी नहीं सुनी तो दोबारा आपको लगता है सुनेगी, तोड़ देगी, आप लोग बेघर हो जाएंगे, क्या करेंगे आप? अब हम रोड पर सरकार से हम निवेदन करते हैं, सरकार हमारी माँ है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनको रोक के बता रहे हैं कि हमें दिलाइए, हमें पुनर्वास कीजिए। हमारे जो गरीबों के लोगों के लिए हम लोग ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कीड़े मकोड़े की तरह। हमारा जो परिवार वो भी नहीं अंदर आ रहा है, इतनी पॉपुलेशन हो गई। तो आप सरकार गरीबों को क्या करेंगे? सरकार बदलेंगे या और बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? या आत्महत्या करेंगे, क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे, पूरा समाज, पूरी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वाले सारे इकट्ठे होके हम सरकार के ऊपर धावा बोलेंगे, हम आंदोलन करेंगे। जैसे वो सरकार क्या काम की है जो गरीबों को नहीं बसा रहे हैं? गरीबों के लिए गरीबों की वोट से ही सरकार आगे होती है और वोट के ऊपर सरकार मैडम जी इतने जने का डिलीट हो गया राशन कार्ड के, पूछो मत, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। मिल रहा है बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है, जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर, हमारे वार्ड कैंप के अंदर इतने डिलीट हो गए राशन कार्ड के, पूछो मत। अब आदमी क्या करेगा? राशन तो होना चाहिए गरीबों के पास। हम सरकार से मांग रहे कि हमारा राशन कार्ड है बहुत आदमी का नहीं बना है और जिसका बना हुआ है उसका डिलीट भी। तो अगली बार फिर से जिताइए मोदी सरकार को और देंगे आपको राशन और सब देंगे। छोड़ दीजिए, 5G लगा रहे हैं, 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5G नेट ऑलरेडी आ गया, हमें पता है 5G चल रहा है, लेकिन 104 दुकान हमें देश डेवलप हो रहा है, गरीब कहाँ डेवलप हो रहे हैं? गरीब तो जहाँ पर है वहाँ पर ही पड़े हैं। परंतु इन सब चीजों में बिजी है। साल फिर जितवाइएगा मोदी जी को, फिर मोदी जी को जितवाएंगे मैडम जी। अभी हमने मोदी जी को ही वोट दिया उस दुकान का किराया हम कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, आम पार्टी को दिया, आम पार्टी वालों को भी वोट दिया हमने। जो भी नेता हमारे ये कैंप से MLA MP प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं रखते मैडम, हमारी तरफ कोई नहीं देखते। जब हमारी तरफ नहीं देखे हैं, जब हम धरना पे आए हैं, अभी भी हमारा 6 नंबर वाले जो प्लॉट के आदमी रोड पे पड़े हैं, फ्लाई ओवर के नीचे में पड़े, ठंडी का मौसम, उनके पास ना लाइट है ना पानी है, ऐसी स्थिति में पड़े कि पूछो मत। उनका बच्चे के भी एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे रोड के ऊपर पड़े हुए हैं। आप मोदी के भक्त नहीं है लगता है? मोदी के भक्त हम थे, लेकिन जब तक अभी भी है, लेकिन जब तक हमको हमारे साथ जो इंसाफ हुआ है, राम मंदिर तो बना दिया ना, पूजा जाए। हम लोग खुद श्री राम के भक्त हैं और हम जब श्री राम के भक्त हैं तो मोदी सरकार के भी भक्त हैं, लेकिन मोदी सरकार ने हमारे साथ ऐसा धोखा किया जो क्या किया? जैसे कि हम 40 साल से हम रह रहे थे वहाँ पे और एक बैग नोटिस भेज दिया, एक साथ एक बारी में हमको बोल दिया कि आप
E7 और E8 तोड़ दो तो फिर हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे मैडम, आप बताइए। E6 को ऑलरेडी तोड़ दिया और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, साकेत कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। कुछ तो आप लोगों को करना पड़ेगा कष्ट। आप लोग चाहेंगे हिंदू राष्ट्र हो, राम मंदिर भी बने और आप लोग की भी सुनी जाए, ऐसा कुछ तो आप लोग एक मतलब ये 2024 तक की जो सरकार है इसके बाद फिर से दोबारा बनेगी तो उस समय आपकी बात सुनी जाएगी। तब तक आप लोग बेघर रहिए, इतना नहीं कर सकते मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए तो हमारी जान हाजिर है क्योंकि उन्होंने श्री राम का मंदिर बनवाया है, लेकिन सेकंड बात यह है कि हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो हम गरीब 40 साल से हम रह रहे हैं और जब हम 40 साल से रह रहे हैं तो वो श्री राम का तो मंदिर बना दिए, लेकिन हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे मैडम। हमारा खाना नहीं, पीना नहीं, जब से वो नोटिस आया है हम लोगों का खाना नहीं, पीना नहीं, हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे सब इधर से उधर हो गए। आप देखो यहाँ पे एक बार नजर डाल के देखो, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी माँ, छोटी छोटी बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, तो हम कहाँ पे जाएंगे मैडम, आप बताइए। और आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी बात आप मोदी सरकार तक पहुंचाइए कि मोदी सरकार, हमारे बच्चे, हमारी बूढ़ी माँ, हम वहीं पे पैदा हुए, हमारे बाप, हमारे दादा वहीं पे पैदा हुए और हम भी वहाँ पे हैं, और हमारे से एक बैग, हमारे से एक से दुश्मनी मत लीजिए और हमको बसाइए, हमको पूर्णवास दीजिए। दुश्मनी नहीं लीजिए मतलब अगर दुश्मनी हमारे से ले रहे हैं, हमको एक सेकंड में बोल रहे हो यहाँ से उठ जाइए, हम कैसे उठ जाएंगे मैम, आप बताइए। जब हमारे दादा, हमारे बाप, हम ना हमारी कोई जमीन है ना हमारी जायदाद है, हम गरीब लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, हम जाके लेके आते हैं और हमारे बाल बच्चों का पेट पालन करते हैं। और हम गरीबों को 40 साल से हम बस रहे हैं और उसके बाद हमको बोल रहे हैं कि आप चले जाइए, तो हम कैसे चले जाएं? हम गरीब आदमी शॉपिंग के लिए बनेगी कंपनी, वहाँ पे कंपनी बनेगी, कंपनी वाली कंपनी में काम सभी को जिंदाबाद। रोड पे रहिएगा, कंपनी में घर नहीं मिलेगा। जब घर नहीं है तो कंपनी में काम कैसे मिलेगा मैम? अगले बार फिर से मोदी सरकार को जितवाएंगे तो फिर तो घर मिल ही जाएगा। अभी भी हमने मोदी सरकार को जितवाया है, हाँ तो मिला ना, कुछ नहीं मिला हमको। अब आगे क्या करेंगे? आगे हम आंदोलन करेंगे, हम मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे कि मोदी सरकार हमको कुछ ना दिया, लेकिन तब भी हम आपसे प्यार करते हैं, प्लीज आप हमको कुछ दीजिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डर डर के बोल रहे हैं मोदी सरकार को, आपकी आवाज में दम नहीं है। हमारी आवाज में दम है और मोदी सरकार को हम बोल रहे हैं कि हमको पुनर्वास दीजिए, हमको, हमारे बच्चों को, हमारे पूरे परिवार को, हमारी पूरी समाज को आप जगह दीजिए, घर दीजिए, हमारी आवाज आप सुनिए मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार पूरी जनता जो है, पूरा भारत देश जो है वो मोदी सरकार की वाहवाही कर रहा है, बोला गरीबों को राशन दे रहे हैं, गरीबों को घर दे रहे हैं, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं जो भारत के लोग हैं। भारत के जो लोग हैं वो सच बोल रहे हैं। राशन भारत सरकार के लोगों को आया है तो हमको भी आया है, लेकिन हम 40 साल से जहाँ जिस जगह पे हम बसे हुए हैं वहाँ पे एक बैग हमको बोल दिया कि आप यहाँ से उठिए, तो हम कैसे उठ सकते हैं आप बताइए मैम? ऐसे नहीं उठ सकते। हमारे दादा, हमारे बाप, हम खुद वहाँ पे पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे जा सकते हैं आप बताइए मैम? तो आप लोग उनका क्या फायदा कर रहे हैं? वहाँ पे रह रहे हैं, वो कंपनी देंगे, बनवाएंगे तो वाहवाही होगा उनका। लेकिन मोदी सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी सरकार आप हमारी हेल्प कीजिए। मोदी सरकार आप लोग मोदी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखते हो, घर तोड़वा रही है तो आप लोग कोई मायने नहीं रखते। लेकिन अगर हमारा एक बार घर टूट गया तो हमारे लिए मोदी सरकार कोई नहीं है। अगली बार मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को देंगे, केजरीवाल अच्छा कर रहे हैं। केजरीवाल के पास भी अभी जा रहे हैं, अभी हम धरना कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं मोदी सरकार हमारे काम आता है या केजरीवाल, जो दोनों में से एक काम आएगा हम उसको वोट देंगे, हम उसको जिताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो 40 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, 40 साल से रह रहे हैं, 10 साल 5 साल की बात नहीं है, 40 साल की बात है और मोदी सरकार उसको तुड़वा रही है। एक तरफ मोदी सरकार बोलती है कि हम गरीबों के लिए 80 करोड़ जनता को राशन देंगे, दूसरी ओर पक्का मकान देने की वादे जो है करती है, और उन्होंने बोला था 2022 खत्म होते होते सारे गरीबों के घर में घर मतलब गरीबों को घर मिल जाएगा, पक्का मकान मिल जाएगा। अभी तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कितने लोगों को मकान मिला है, कितने
लोगों को क्या मिला है, अभी राशन भी नहीं मिल रहा है। तो 80 करोड़ लोगों को जो आप मोदी सरकार जो बोल रही है वो सिर्फ झूठी बोल रही है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, आपने जो सुना है मैं बस वही बोल रही हूँ। आखिर मोदी सरकार कर क्या रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब आप लोग बताइए कि मोदी सरकार क्या कर रही है। आप वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप वीडियो के कमेंट में जरूर दें। सहयोगी आकाश के साथ मैं शिखा सिंह, जंतर मंतर, दिल्ली।